यीशु की जय जय बोलो, यीशु की जय जय बोलो, यीशु की जय जय बोलो, यीशु की जय जय बोलो। शांति मुक्ति हमें देने आया, शांति मुक्ति हमें देने आया, दुख और कष्ट दूर लेने आया, दुख और कष्ट दूर लेने आया। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। यीशु की जय जय बोलो, 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 यीशु की जय जय बोलो। आओ प्यारो इसे अपनाओ, आओ प्यारो इसे अपनाओ, अपने बोझ से लिए जाओ, अपने बोझ से लिए जाओ। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। यीशु की जय जय बोलो, 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 यीशु की जय जय बोलो। पिता परमेश्वर, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु तू सच्चा और जीवित परमेश्वर है, तो हम सभी लोगों से प्यार करता है। प्रभु हम सभी लोग आपसे प्यार करते हैं। धन्यवाद देते हैं, हमारे पापों को बोझ अपने ऊपर लेकर आपने क्रूस पर बलिदान हुए, हमारे सारे दुखों को आप उठाएं ताकि हम शांति पा सकें और मुक्ति पा सकें। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। अभिषेक करो इस समय को पिता, जब भी हम लोग बातचीत करें तेरी आत्मा के द्वारा उपाय कर, तेरी स्तुति महिमा कर। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। से संबंधित उपदेश, थोड़ा सा विश्वासी जीवन से संबंधित थोड़ा सा उपदेश, ठीक है। कुलोसियों का किताब 3 अध्याय 1 से 16 पढ़िए। यहाँ पर बहुत सी बातें एक विश्वासी के जीवन में वो चीजें दिखना चाहिए। तीसरा अध्याय 1 से 16 तक। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्याभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। पर अब तुम भी इन सबको, अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कूती, ना दास और ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई, जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। और इन सब के ऊपर प्रेम, जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। और मसीह की शांति, जिसके
लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। ओके, यहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें एक विश्वासी को विश्वासी बनाता है और एक विश्वासी को परमेश्वर के सिद्धांतों में बढ़ाता है। कई सारी चीज़ें विश्वासी आज बहुत सारी चीज़ें ढूंढते नहीं ना। हम क्या चीज़ ढूंढते हैं? हमारी इस शरीर के लिए, हमारी इस संसार के लिए, हमारे लिए उन चीज़ों को ढूंढते हैं जो सांसारिक है। हमें उन चीज़ों को ढूंढना चाहिए। सबसे पहली बात हम देखते हैं कि पहली बात ढूंढे स्वर्ग की वस्तुओं को हमें खोज में लगे रहना चाहिए, स्वर्गीय वस्तुओं की। ये एक विश्वासी का आत्मिक जीवन को बढ़ाता है जब हम आत्मिक चीज़ों को ढूंढते हैं। समझ रहे हैं? तो क्या खोज रहे हैं आप अगर आप एक विश्वासी है तो आप क्या खोज रहे हैं? इसीलिए परमेश्वर कहता ना, अभी जो हम लोग वचन पढ़ा था मत्ती का 6:33 में, सबसे पहले परमेश्वर की राज्य और धार्मिकता की खोज करो ना। हमें स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करना चाहिए, परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करना चाहिए और परमेश्वर की राज्य की खोज करना चाहिए। ये जो चीज़ें आप ढूंढ रहे हो ये बने रहेगा हमेशा के लिए। अगर एक विश्वासी है तो उसका विश्वासी जीवन इसमें बढ़ता है। और दूसरी बात हम देखते हैं, आवश्यक बात यानी कि मन लगाने के, मन लगाइए, अपना मन स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाइए ना। सिंपल सी बात है, मन आपका कहाँ है? जहाँ मन वहाँ धन। पहाड़ी उपदेश में यीशु मसीह खुद कहा, जहाँ तेरा मन है वही तेरा धन है। अगर मेरा मन स्वर्गीय वस्तुओं पर है वही मेरा धन भी है। आज अगर मैं समझता हूँ परमेश्वर मेरा सब कुछ है, परमेश्वर मेरा धन है, सब कुछ है, तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में ब्लेसिंग आते रहेगी। कई बार होता है हम ब्लेसिंग के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं पर ब्लेसिंग आ ही नहीं रहा। कई बार होता है हम परमेश्वर की आज्ञा यानी कि परमेश्वर के साथ हम सब कुछ कर रहे हैं पर ब्लेसिंग नहीं हो रहा। ब्लेसिंग मांगने से नहीं आता, ब्लेसिंग परमेश्वर का मानने से आता। आप कहाँ मन लगा रहे हो? आप परमेश्वर की वचन को कैसे मान रहे हो? उस वचन का आज्ञा कैसे मान रहे हो? उस पर डिपेंड होता। तीसरी बात हम देखते हैं, संपूर्ण बात बस में रखना। संपूर्ण बात बस में रखना। देह के अंगों को बस में रखो। शरीर के अंगों ना, शरीर के अंग, आंख, विचार, दिल, शब्द, पैर, हाथ, पेट। पेटूपन भी पाप है, मान जानते हैं ना। पेटूपन खाते तो खाओ तू, पेटूपन नहीं, जहां भी बोल से खाना, अरे भैया खाना, खाना नहीं है पास्टर जी, क्या कर रहे हैं? ज्यादा पेटूपन भी अच्छा नहीं। तो अपने अंगों को बस में रखो। आंख को, विचार को, जो देखते हो आप क्या सोचते हो, जो बोलते हो आप क्या बोल रहे हो, बस में रखो चीजों को। किस तरह से आप बस में रखना? आपके इर्द गिर्द में कई बार गुस्सा दिलाने वाले लोग होंगे, कई बार आपसे नफरत करने वाले लोग होंगे, कई बार आपसे प्यार करने वाले लोग होंगे, कई बार आपको ताने देने वाले लोग होंगे। हर प्रकार के लोग आपके इर्द गिर्द में रहेंगे। तो ऐसे समय पर आपका अंग कैसे, आपका शब्द, आपका विचार ना भड़क उठेगा ना। इसीलिए ऐसे समय पर आपको बस में रखना, बस में रखना। संपूर्ण बात बस में रखना। देह के अंगों को बस में रखो, ठीक है। चौथी बात हम देख सकते, घृणित बातें त्याग दो। घृणित बातें, बहुत सारी बातें हम लोग देखा ना यहाँ पर ना। ये जब हम लोग पैसेज को पढ़ा तो बहुत सारे ऐसी बातें हैं। वचन 4-5 से पढ़िए। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्याभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। ओके, ये सारी चीज़ों को हमें मार देना चाहिए। इन चीज़ों से घृणा करना चाहिए, इन चीज़ों को त्याग देना चाहिए। जो घृणित चीज़ जो हमें परमेश्वर से अलग करता है, समझ रहे, इन चीज़ों को त्याग देना चाहिए। और पुराने मनुष्य तत्व
जो पाप में हमें गिरा था, ये पापी स्वभाव है। पुरानी मनुष्य तत्व जहां पर लिखा हुआ, ये याद रखिए, हमेशा पापी स्वभाव के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और उसके बुरे कार्यों को त्याग दे, उसके बुरे कार्यों, आगे जैसे पढ़ेंगे तो और भी बहुत सारी बातें बताता है। तो इन सब बातों को हमें त्याग देना चाहिए। परमेश्वर आपके लिए दुख उठाया, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, आपकी सारे बोझ, आपकी सारे अपराध, आपकी सारे बुरी लालसाएं, बुरी आदतें जो था हमारे ऊपर, वो सारी चीजों को हमेशा के लिए दूर किया और हमें यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों पे बैठा है। आज हम यीशु मसीह में परिपूर्ण है, इसीलिए बोलता पुरानी स्वभाव में मत चलो, नई स्वभाव में बढ़ो, नया चीजों को ढूंढो, स्वर्गीय वस्तुओं को ढूंढो, अपने शरीर के हर एक अंगों को बस में करो और उन चीजों को त्याग दो जो आपको परमेश्वर से दूर ले जाएगी, ठीक है। उन चीजों को हमें त्याग देना चाहिए, सबसे पुरानी स्वभाव को और बुरे कार्य त्याग दो। ओके, आवश्यक बात जो हमें जरूरत है पहन लो, करुणा धारण करो, प्रेम जो सिद्धता का कटिबंध ना कस लो, प्रेम बड़ी इंपॉर्टेंट। प्रेम है तो आप बहुत कुछ कर सकते, प्रेम है तो आप अविश्वासी लोगों तक जा सकते, प्रेम है, प्रेम के आधार पर आप सुसमाचार प्रचार कर सकते, प्रेम के आधार पर आप लोगों तक जा सकते, प्रेम से ही हमें सब चीजें मिलती है। इसीलिए पवित्र आत्मा का फल सबसे पहला प्रेम आता है। बाकी सबसे पवित्र आत्मा की 9 फलों में से प्रेम भी एक फल है, पर सबसे बड़ा है यही प्रेम, समझ रहे। करुणा धारण करो, प्रेम को धारण करो और अनुग्रहित बात, अनुग्रहमयी बात रहने दो ना, कुछ चीजें है रहने दो। मसीह की शांति राज्य करने के लिए और मसीह का वचन बसने के लिए रहने दो। मसीह आपके जीवन में राज करे, आपकी जीवन हमेशा यीशु मसीह राज करे, शैतान नहीं, पुरानी स्वभाव नहीं, बुरे काम नहीं, आपके अंग नहीं, बल्कि मसीह आपके हृदय में, आप में राज करे। इसीलिए मसीह को ज्यादा से ज्यादा बसने दो या रहने दो, और के मसीह का वचन को ज्यादा से बहुतायत से बसने दो आपके दिल में, बहुतायत से, ज्यादा से ज्यादा। देखिए 2 चीज हम लोग करते, बहुत सारे विश्वासी बोलते कि हम अगर परमेश्वर के लिए देंगे, मदद करेंगे, परमेश्वर की भंडार में डालेंगे तो हमें परमेश्वर आशीष देगा। ये गलत बात। परमेश्वर की भंडार में डालने से आशीष नहीं आता। आप जब परमेश्वर के लिए देते हो, मुट्ठी खोलते हो, तो परमेश्वर आपके लिए जुगाड़ करता। परमेश्वर इसलिए आपको कहता, वो एक आज्ञा है ना, देना एक आज्ञा है, जैसा प्रेम करना एक आज्ञा है, जैसे उसकी वचन पढ़ना एक आज्ञा है, जैसे प्रचार करना एक आज्ञा है, जैसे कलीसिया को जाना एक आज्ञा है, जैसे संगति करना एक आज्ञा है। ये सब आज्ञाएं, हम इन आज्ञाओं को मानते। अगर परमेश्वर कहता कि जैसे मैं तुम्हारी अपराध क्षमा किया, वैसे तुम भी एक दूसरे का अपराध क्षमा करो, करेक्ट? तो ये आज्ञा, तो हमें इन बातों को समझना। परमेश्वर मेरे पाप को क्षमा किया तो मैं भाई के पाप को भी क्षमा करूँ, मैं उसकी पाप भी क्षमा करूँ, जाने दो। ओके, ठीक है, नेक्स्ट, ऐसा दोबारा मत करो, आओ आगे बढ़ो ना। तो ये चीजें रहने दो, यीशु मसीह का वचन अपने हृदय में बसने दो। ओके, आखिरी में हम देखते गाते रहने में। ओके, आराधना भरी बात, आपकी हर एक बातों में आराधना है, खुश है आप ना, हर एक बातों में आराधना, गाते रहते हैं आप, गाड़ी चला रहे गा रहे, प्रे कर रहे, नहा रहे गा रहे, बाथरूम में गा रहे, है ना। आज मेरे आराधना के साथ में कहीं दुकान में गया था, हाँ, तो कुछ ना कुछ गा रहे हम, गाते गाते जा रहे, आते वक्त फिर ऐसा गाना एक आ गया, वो लड्डू खा गया बोलते बंदर, तो उसमें गाना बना दिया हम लोग, है बंदर घर में आया, लड्डू खा गया, पास्टर जी के लिए रखा था लड्डू, बंदर खा गया। गजब ना, ऐसे हम लोग मतलब कुछ चीजें बोलते रहते और गाते रहते,
कुछ चीजें। हाँ, और सच में बंदर का नाम लिया, उसने इतना गुस्सा आया मेरे सीट को फाड़ दिया। बंदर ने फाड़ दिया मेरी सीट में, 4 भाग में खड़ा कर दिया गाड़ी का सीट फाड़ दिया उसको। गुस्सा है उसको, बहुत मेरे नाम से गाना गाता। ओके, आराधना भरी बात, गाते रहने में अनुग्रह के साथ अपने हृदय में मसीह के लिए गाते रहो। अनुग्रह देता रहता परमेश्वर जब आप गाते रहते। समझ रहे हैं? ये चीजें ढूंढो, मन लगाओ, बस में रखो, त्याग दो, पहन लो, रहने दो, गाते रहो। आमीन। आइए प्रार्थना करो। पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रत्येक भाई बहनों के लिए। तेरी दया और कृपा है, समझ बुद्धि और ज्ञान के साथ आप अगुवाई करो पिता। आप पापियों को पाप क्षमा करते हो और नया जीवन देते हो पिता। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते, धन्यवाद देते इस दिन को, इस समय को तेरे चरणों पर रखते। आप हमारे हृदय और मन की विचारों को जानते हैं प्रभु कि हम किस तरह से पढ़ते, किस तरह से चलते, किस तरह से सोचते। पिता, आपकी इच्छा को प्रकट करिए और होने दीजिए हमारे जीवन से तेरे राज्य बढ़ने पाए और तेरी प्रचार होने पाए और आत्मा जीतने पाए पिता, तेरी अनुग्रह के अनुसार। धन्यवाद देते, अभिषेक करो इस समय को पिता। धन्यवाद इन वचनों के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।